प्रभु के नाम की तारीफ हो। पिछले दिनों में जो हमने नंबर 2 सीखा है, आज हम सीखेंगे नंबर 3। इस समय हम सीखेंगे नंबर 3। नंबर 3 में आता है विरोधी मसीह पाप का पुरुष। विरोधी मसीह पाप का पुरुष भ्रम फैलाने के लिए शैतान का सामर्थ्य के द्वारा बड़े चमत्कार, चिन्ह और अद्भुत कामों को दिखाएगा। नंबर 3 का जो हेडिंग है, एक बार फिर से मैं इसको रिपीट करता हूं, सब थोड़ा ध्यान से सुने। जो नोट करने वाले हैं नोट कर सकते हैं। नंबर 3 में आता है विरोधी मसीह पाप का पुरुष भ्रम फैलाने के लिए शैतान का सामर्थ्य के द्वारा विरोधी मसीह पाप का पुरुष भ्रम फैलाने के लिए शैतान का सामर्थ्य के द्वारा बड़े चमत्कार, चिन्ह और अद्भुत कामों को दिखाएगा। शैतान का सामर्थ्य के द्वारा बड़े चमत्कार, चिन्ह और अद्भुत कामों को दिखाएगा। आइए इसमें वचन नोट करेंगे। 2 थिस्सलुनीकियों चैप्टर 2 वर्स 9। 2 थिस्सलुनीकियों चैप्टर 2 वर्स 9। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय उसका 9 वचन। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय उसका 9 वचन। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ उस अधर्मी का आना कैसे होगा? एक बार फिर से इसको रिपीट करें। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ वह कैसे आ रहा है? अद्भुत काम के साथ। ये जो अद्भुत जो काम करके जो अपने आप को जो पब्लिश करेगा, ये चिन्ह चमत्कार, ये जो अद्भुत काम, ये शैतान की झूठी सामर्थ्य के अनुसार होगा। तो इधर हम देखते हैं, सब थोड़ा ध्यान से सुने तो तब हमारी समझ में आएगा। नकली चमत्कार ऐसे
अलौकिक चमत्कार होंगे। नकली चमत्कार, ऐसे अलौकिक चमत्कार होंगे जो लोगों को धोखे में डालकर, झूठ को स्वीकार करने पर विवश करेंगे। नकली चमत्कार, ऐसे अलौकिक चमत्कार होंगे जो लोगों को धोखे में डालकर, झूठ को स्वीकार करने पर विवश करेंगे। बहुत से लोग क्या होंगे? भरमाए जाएंगे। इन चिन्ह चमत्कारों को, अद्भुत काम को देखते हुए। मगर उस अधर्मी का आना कैसे है? सब प्रकार की झूठी सामर्थ्य, शैतान के कार्य के अनुसार उसका आना होगा। इसमें हम देखते हैं, सब थोड़ा ध्यान से सुने। नंबर 3 का नंबर ए करके हम डाल सकते हैं, जो वचनों को नोट करने वाले हैं। जो इस समय जो हम नंबर 3 का नंबर ए करके, ये संभव है कि इस प्रकार के अलौकिक चमत्कारों को विश्व भर के लोग, नंबर 3 का नंबर ए करके, ये संभव है कि इस प्रकार के अलौकिक चमत्कारों को विश्व भर के लोग एलसीडी, कंप्यूटर, टेलीविजन और मोबाइल फोन के माध्यम से देखेंगे। इन चिन्ह चमत्कारों को, अद्भुत कामों को लोग कैसे देखेंगे? एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, थोड़ा ध्यान से सुने। यह संभव है कि इस प्रकार के अलौकिक चमत्कारों को विश्व भर के लोग एलसीडी, कंप्यूटर, टेलीविजन और मोबाइल फोन के माध्यम से देखेंगे। करोड़ों इस प्रत्यक्ष कृष्णमय नेता से प्रभावित होंगे। करोड़ों इस प्रत्यक्ष कृष्णमय नेता से प्रभावित होंगे। वो नेता अपने आप को कैसे प्रकट करेगा? अद्भुत कामों के द्वारा, जिसको हम मसीह विरोधी बोलते हैं, जो पाप का पुरुष है। करोड़ों
इस प्रत्यक्ष कृष्णमयी नेता से प्रभावित होंगे, धोखा खाएंगे और उसे स्वीकार करेंगे। लोग क्या करेंगे? धोखा खाएंगे और उसे क्या करेंगे? स्वीकार करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने होने दिया। भरमाने वाला आत्मा काम कर रहा है, जिसके कारण लोग भरमाए जाएंगे और इन चिन्ह चमत्कारों को लोग अलग अलग माध्यम से देखेंगे। कोई एलसीडी के द्वारा देखेगा, कोई टीवी के द्वारा देखेगा, कोई कंप्यूटर के द्वारा देखेगा, कोई मोबाइल फोन के द्वारा देखेंगे। ये चमत्कार देखते हुए लोग क्या करेंगे? धोखा खाएंगे और भरमा लिए जाएंगे। और उसे स्वीकार करेंगे, क्योंकि उनको परमेश्वर के वचन के सत्य के प्रति, क्योंकि उन लोगों को परमेश्वर के वचन के सत्य के प्रति ना तो प्रेम ना तो समर्पण है। जो भरमा लिए जाएंगे, जो चिन्ह चमत्कारों के कारण जो शैतान का जो झूठा सामर्थ, जो शैतान की झूठी सामर्थ जो काम करेगा, तो जब लोग भरमा लिए जाएंगे, वह लोग होंगे जिनके अंदर परमेश्वर के वचन के प्रति कोई प्रेम नहीं है। वचन से उनके अंदर कोई प्रेम नहीं है, जो परमेश्वर के वचन के प्रति जो प्रेम होना चाहिए। और इनके अंदर कोई भी वचन के प्रति कोई समर्पण की बात नहीं, क्योंकि इनके अंदर सिर्फ यही है, संसार को पाना है। बस हमारे जीवन में अद्भुत काम होना चाहिए, हमारे घर में, हमारे परिवार में। इनको पाप से छुटकारा पाने के लिए कोई दिलचस्पी नहीं है। इनके अंदर वचन के प्रति कोई भूख प्यास नहीं है। जिनके द्वारा मसीह विरोधी का आत्मा काम करेगा, शैतान का जो झूठा सामर्थ काम करेगा, क्योंकि शैतान की झूठी सामर्थ के द्वारा उस मसीह विरोधी का, उस अधर्मी का आना होगा। जो लोगों को जो कुछ चाहिए, परमेश्वर ऐसा होने देगा। आपको अद्भुत चिन्ह चमत्कार चाहिए, ये लो। भरमाने वाला आत्मा छोड़ दिया गया, परमेश्वर ने खुद होने दिया और भरमाने वाले आत्मा को अनुमति दे दिया। जो भटका देने वाला सामर्थ, भटका देने वाला सामर्थ बोलने का मतलब धोखा देने वाला आत्मा, धोखा देने वाला जब सामर्थ काम करेगा, जब वह आत्मा काम करेगा, तो लोग कितने भरमा लिए जाएंगे। वह लोग होंगे जिनके अंदर परमेश्वर के वचन के प्रति कोई प्रेम नहीं है,
परमेश्वर के साथ कोई प्रेम नहीं, वचन के साथ कोई प्रेम नहीं। इनको सिर्फ अपने शरीर का बढ़ोतरी चाहिए, शरीर का उन्नति चाहिए। इनको सिर्फ यही है कि इस संसार में हम कैसे बढ़ना है, हम संसार में बढ़ जाएं, क्योंकि इनको सुख आराम चाहिए। ये सुख विलास के ये सब प्रेमी लोग हैं, ये सुख आराम को चाहने वाले हैं। इसलिए तो परमेश्वर का वचन बताता है ये सुख विलास के, भोग विलास के ये चाहने योग्य होंगे। ये सुख विलास के, भोग विलास के प्रेमी होंगे। ये सब लोग इन बातों के पीछे हो लेंगे, क्योंकि इनको यही चाहिए। जिन्होंने सत्य के प्रेम की प्रतीति नहीं की, जिसके कारण परमेश्वर ने ऐसा होने दिया, तो उनके ऊपर भटका देने वाला आत्मा को, भटका देने वाले आत्मा की सामर्थ को उंडेल दिया गया, उनके ऊपर परमेश्वर की ओर से भेज दिया गया। क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रतीति नहीं की, मगर उन्होंने क्या किया, उन्होंने झूठ को सच मान लिया, झूठ से प्रसन्न रहे, जिसके कारण परमेश्वर ने ऐसा होने दिया। इसलिए इतने चमत्कार, अद्भुत काम देकर लोग बड़े खुशी के मारे क्या करेंगे, मतलब उस मसीह विरोधी को स्वीकार करेंगे। क्योंकि जिनको जो चाहिए उनको मिल गया, इसलिए परमेश्वर ने होने दिया। ये चाहिए आपको ले लो, अगर घर भरना है तो घर भर लो, जो चाहिए ले लो। जिसके कारण इधर परमेश्वर का वचन बताता, लोग खुशी के मारे क्या करेंगे, इस मसीह विरोधी के पीछे हो लेंगे। इनको यही चाहिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है उसका आना कैसे होगा। एक बार फिर से उस वचन को रिपीट करें, 9 से 12 वचन तक पढ़ेंगे। आइए सब थोड़ा ध्यान से सुने। 2 थिस्सलुनीकियों चैप्टर 2 वर्स 9 to 12। 2 थिस्सलुनीकियों चैप्टर 2 वर्स 9 to 12। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय उसका 9 वचन से लेकर 12 वचन तक। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय उसका 9 वचन से लेकर 12 वचन तक। सब ध्यान से सुने। आइए इन वचनों को पढ़ें। उस अधर्मी का आना, उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार, शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ, सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ, और अद्भुत काम के साथ, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। देखो इधर साफ और स्पष्ट परमेश्वर का वचन इधर सुनने में मिलता है, पढ़ने में मिलता है। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा, परमेश्वर का पवित्र आत्मा स्पष्टता से इन वचनों को कैसे खोलकर आप लोगों तक पहुंचा रहा है। इस वचन की ओर अपना कान लगाकर सुने, क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ और स्पष्ट बताता है। फिर से इस वचन को रिपीट करें। उस अधर्मी का आना, उस मसीह विरोधी, उस अधर्मी,
उस पाप के पुरुष का आना शैतान के कार्य के अनुसार शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए देखो तो साफ और स्पष्ट है, नाश होने वालों के लिए। फिर से इसको रिपीट करें, और नाश होने वालों के लिए जी अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। हाँ, अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया। देखो साफ और स्पष्ट है, उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया, जिससे उनका उद्धार होता, जिसके कारण उनका उद्धार हो जाता। मगर उनका उद्धार नहीं हुआ। जो चिन्ह चमत्कार करने वाले, जो अद्भुत कामों के पीछे भागने वाले, जो इन चिन्ह चमत्कारों को करने वाले, जो मसीह विरोधी का आत्मा जिन सेवकों को अपने हाथ में लेकर ये जो सब कुछ कर रहा है, उन्होंने सत्य के प्रेम की प्रतीति नहीं की। उन्होंने सत्य को ग्रहण नहीं किया, जिससे उनका उद्धार हो जाता, उनको मोक्ष मिल जाता, उनका उद्धार हो जाता और उनको मोक्ष मिल जाता। जिनके द्वारा विरोधी मसीह है, जो शैतान उनको अभिषेक देकर, उनका अभिषेक करके विरोधी मसीह में होकर, उनको अपने हाथ में लेकर, उनको डबल अभिषेक देकर इस्तेमाल करते हुए जो चिन्ह चमत्कार जो दिखा रहा है, जिनके द्वारा ना तो उनका उद्धार हुआ है, जो उनसे सुनकर उनके द्वारा जिनके जीवन में अद्भुत काम हुए हैं, चिन्ह चमत्कार हुए हैं, ना तो उनका उद्धार हुआ है, जो उनके पीछे सुनकर जो हो लेते हैं, ना तो उनका उद्धार हुआ है। क्योंकि जब हम अगली क्लास में खोलकर आपको सिखाएंगे और भी स्पष्टता से ये वचन उमड़कर कितना सफाई के साथ आगे आने वाला है। अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आने वाले समय में और भी कितना खुलकर आएगा। आप स्पष्टता से सुनोगे जब, तो आपको मालूम चलेगा तो हम धोखे में हैं, हम सब धोखे में हैं, आपको मालूम चल जाएगा। क्योंकि आपने प्रभु के सन्मुख प्रार्थना ना करते हुए आपने वह वरदान नहीं पाया जो वरदान आपके पास होना चाहिए, आत्माओं को परखने का वरदान। क्योंकि जिनको जो चाहिए प्रभु ने उनको दे दिया, उनके ऊपर प्रकट करके। क्योंकि जो चाहिए ले लो, दुनिया चाहिए, संसार चाहिए ले लो, पैसा चाहिए ले लो, जो चाहिए ले लो, नाम सम्मान चाहिए ले लो। क्योंकि आपने कभी इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इसके पीछे जो काम करने वाला, जो शैतान का झूठा सामर्थ है, उस मसीह विरोधी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ के साथ होगा। एक किन लोगों के लिए, एक किन लोगों के साथ हो रहा है जिन्होंने सत्य के प्रेम की प्रतीति नहीं की, झूठ से प्रसन्न रहे, इसलिए परमेश्वर ने उनके ऊपर भटका देने वाला सामर्थ, धोखा देने वाला आत्मा, भरमाने वाले आत्मा को छोड़ दिया।
लगे रहो इसी में और फंसे रहो इसी में, और जो आपका अंत है वो कितना भयानक है, ये अंत कितना भयानक होगा। बहुत जल्द इसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है, क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ और स्पष्ट बताता है, उन्होंने सत्य के प्रेम की प्रतीति नहीं की जिससे उनका उद्धार हो जाता, वन झूठ से प्रसन्न रहे जिसके कारण परमेश्वर ने यह सब होने दिया। परमेश्वर ने खुद अनुमति दिया हुआ है, इसलिए भटका देने वाला सामर्थ्य को प्रभु ने खुद छोड़ा है, उसको अनुमति दिया है। मसीह विरोधी को अनुमति दिया है कि वह ये सब काम करे, जिसके कारण इधर परमेश्वर का वचन साफ और स्पष्ट बताता है, क्योंकि आपने जब सत्य के प्रेम की जब प्रतीति नहीं की, जिसके कारण आप बरमा लिए गए। क्योंकि परमेश्वर का वचन अगर आपके अंदर परमेश्वर के वचन के प्रति यदि प्रेम होता, आपके अंदर एक गहरा समर्पण होता, तो प्रभु आपको आत्माओं को परखने का वरदान देता, तो आप परख लेते कि ये सब कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये किसकी ओर से है। आप परख कर देख लेते, क्योंकि आपके पास आत्माओं का परखने का वरदान ना होने के कारण कितने लोग, परमेश्वर का वचन बताता है, मेरे चुने हुए लोग भी भरमा लिए जाएंगे, कितने चुने हुए लोग भी भरमाए जाएंगे, वह भी चिन्ह चमत्कारों को देखकर भटक जाएंगे, असली मार्ग से क्या हो जाएंगे, भटक जाएंगे। इसलिए इधर परमेश्वर का वचन बताता है, इस वचन को पूरा करो, फिर से एक बार ऊपर से पढ़कर। उस अधर्मी का आना, उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार, शैतान के कार्य के अनुसार, सब प्रकार की झूठी सामर्थ, सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ, और अद्भुत काम के साथ, और नाश होने वालों के लिए, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। जी, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जी, जिससे उनका उद्धार होता। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा जी, कि वह झूठ की प्रतीति करें, जी, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते, जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते, वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, जिनका मन नहीं है कि हम कीमत देकर सत्य के प्रेम के लिए कीमत देकर मसीह में आगे बढ़े, जिनके अंदर सत्य के प्रेम के प्रति कीमत देने का मन नहीं है, जो सत्य का जो वचन है उसके लिए जिनका कीमत देने का मन नहीं है, जो सुख विलास को चाहने वाले हैं, वह लोग इस मसीह विरोधी की लपेट में आ जाएंगे, जिसके कारण इधर परमेश्वर का वचन साफ बताता है, जिन्होंने सत्य के प्रेम की प्रतीति नहीं की। जी, इसी कारण परमेश्वर ने उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा। देखो इधर परमेश्वर का वचन बता, भटका देने वाले सामर्थ को परमेश्वर खुद भेजेगा कि वह झूठ की प्रतीति करें। वह झूठ की क्या करें?
प्रतीति करें। जी, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते, जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते, वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं। अधर्म से मतलब पाप से प्रसन्न रहते हैं। पाप करना उनको अच्छा लगता है, भोग विलास करना उनको अच्छा लगता है। इसलिए तो संत पतरस बोलता है, संत पतरस की जो किताब है उसमें लिखा हुआ है, उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है, उनकी सोच में व्यभिचार बसा हुआ है। वह लोग भोग विलास के प्रेमी होंगे, वह लोग भोग विलास के चाहने वाले होंगे। इसलिए संत पतरस बताता है, उनकी आंखों में व्यभिचार बसा भरा है, उनकी आंखों में व्यभिचार भरा है। कितने लोगों का क्या है, बस यही है, शरीर का सुख, शरीर का आराम, कैसे हम अपने मोह को तृप्त करें। उनके अंदर यही बातें चलता रहता है दिन रात। इसलिए उनका सोच में भी क्या है, व्यभिचार भरा हुआ है। सोच में भी, उठने बैठने में भी संसार, हम संसार में कैसे बढ़ सकते हैं, हम संसार में कैसे नाम पा सकते हैं, इज्जत पा सकते हैं, कैसे हमारा संसार में बढ़ोतरी होगा। बस दिन रात यही संसार और संसार की वस्तु को जो पाना है, ये आत्मिक तौर पे सीधा ये व्यभिचार है। जो संसार और संसार की वस्तुओं के पीछे जो लोग भागते हैं, सेवक हो चाहे विश्वासी हो, कोई भी क्यों ना हो, जो इसको पाने का प्रयास करते, यत्न करते, दिन रात इसके पीछे मरते हैं, ये आत्मिक तौर पे सीधा व्यभिचार है। तो इसलिए इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है, इसको रिपीट करो। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा, भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा, कि वह झूठ की प्रतीति करें, वह झूठ की प्रतीति करें, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते, जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते, वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वह सब दंड पाएंगे। वह सब क्या पाएंगे, दंड पाएं। वचन बताता है सब लोग दंड पाएं। ये लोग परमेश्वर के न्याय से बच नहीं सकते। कुछ भी हो जाए, अगर परमेश्वर के न्याय से बचना चाहते हो तो इस आवाज को सुनकर घुटना टेको और अपने पापों से मन फिराओ और अपने पापों से पश्चाताप करो, परमेश्वर की ओर लौट करो, संसार की तरफ से अपना मुख मोड़ते हुए, सुख आराम की ओर से अपना मुख मोड़ते हुए परमेश्वर की तरफ लौट कर आओ। जितने इस आवाज को सुनते हैं, जिनका मन है परमेश्वर के न्याय से बचने का, संसार से, संसार के सुख आराम से अपना मुख मोड़ते हुए, अपने मोह को तृप्त ना करते हुए परमेश्वर की ओर इस आवाज को सुनकर लौट कर आओ, ताकि परमेश्वर आपके ऊपर दया करे, कुछ रहम करे। अगर नहीं लौट करोगे इस आवाज को सुनकर, तो दंड के अलावा और कुछ नहीं है, सजा के अलावा और कुछ नहीं है। परमेश्वर का न्याय आपके ऊपर बहुत जल्द प्रकट होगा। इस समय भी परमेश्वर का जो न्याय का जो तलवार इस समय भी लटक रहा है, किसी भी समय आपके ऊपर गिर सकता है, किसी भी समय आपके ऊपर गिर सकता है। यदि आपने अपने पापों से मन नहीं फिराया, अपने पापों से पश्चाताप नहीं किया,
ऊपर ऊपर से परमेश्वर आंसू नहीं चाहता, ऊपर ऊपर से पश्चाताप नहीं चाहता। दिल की गहराई से सच्चे मन से पश्चाताप करो अगर परमेश्वर के न्याय से तुम लोग बचना चाहते हो। नहीं तो भागो जिधर भागना है। परमेश्वर आपका अंत तोड़ी, आपका अंत तक पीछा करते जिधर भी छुप जाओगे उधर से निकाल कर आपको मारेगा, बहुत बुरी तरह मारेगा। क्योंकि परमेश्वर की नजर से तुम लोग छुप नहीं सकते। सेवक हो, विश्वासी हो, परमेश्वर छोड़ने वाला नहीं है। ढूंढ ढूंढ कर आपको मारेगा, जिधर छुप जाओगे उधर से निकाल कर आपको मारेगा। क्योंकि परमेश्वर के न्याय से कोई नहीं बच सकता, कोई भी क्यों ना हो, चाहे मैं हूं चाहे आप सब लोग हो। क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ बताता है, वह लोग दंड पाए। कौन लोग दंड पाए? जिन्होंने सत्य के प्रेम की प्रतीति नहीं की, झूठ से प्रसन्न रहे। उनके ऊपर परमेश्वर का बहुत जल्द दंड प्रकट होगा। उनके ऊपर परमेश्वर क्या करेगा? दंड भेजेगा। वह लोग क्या पाए? सजा पाए। इसलिए इन दिनों में जागते रहें और वचन मनन करते रहें, प्रभु की उपस्थिति में ठहरे रहें, प्रार्थना करते रहें। अगर इन दिनों में उपवास करने का मन है जिनका, वह उपवास करें और प्रभु के सन्मुख की गिड़गिड़ाएं और अपने अपने पापों से पश्चाताप करें। तभी परमेश्वर का कुछ दया आपके ऊपर हो सकता है, आपके ऊपर परमेश्वर का कुछ रहम हो सकता है, यदि आप सच्चे मन से पश्चाताप करोगे। नहीं तो परमेश्वर का वचन साफ और स्पष्ट बताता है। एक बार फिर से इस वचन को रिपीट करें, फिर प्रार्थना करेंगे। ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते, 9 से 12 वचन तक, उस अधर्मी का आना जी शैतान के कार्य के अनुसार जी सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वह झूठ की प्रतीति करे, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वह सब दंड पाएं। वह सब दंड पाएं। आइए प्रार्थना करें, इन वचनों के ऊपर मनन करें। Hallelujah. Thank you, Jesus. आपकी स्तुति आपके नाम को